नमस्कार किसान साथियों, आरएन एग्रो फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं रामनिवास चौधरी आप लोगों के सामने आज एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप कम समय में अधिक ज़्यादा मुनाफा लाखों में कमा सकते हैं। जो मेरे पीछे आप फसल देख रहे होंगे, स्वीट कॉर्न मिट्टी मक्का के खेत को आप जो 2 महीने की जो फसल होती है उसमें आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। जो मक्का की जो फसल होती है, अधिकतर लोग जो देसी मक्का लगाते हैं उससे काफ़ी मुनाफा नहीं हो पाता है, उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आज सभी किसान साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करने वाले हैं। कब इसकी बुआई करनी है और कितने समय की ये फसल है और किस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, कौन सा इसमें रोग आता है और कौन सा बीज लगाया जाएगा, कौन से समय में लगाया जाएगा और कहाँ इसका सेल किया जाएगा। जो विदेशों के अंदर जो मक्का बिकती है, विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो इस मक्का को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक भुट्टा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो एक भुट्टा होता है, इसका औसतन वज़न 350 से 400 ग्राम का होता है। जो आपके सामने दिख रहा होगा, जो भुट्टा 350 से 400 ग्राम के अंदर इसका भुट्टा होता है। 1 एकड़ में इसकी पैदा होती है 125 क्विंटल से 150 क्विंटल के बीच में इसकी जो प्रोडक्शन होता है वो होता है। इसकी बुआई की सबसे पहले हम बात करेंगे, कब इसको बोना है और कौन से समय में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो मई का समय होता है, 1 मई से 15 मई के बीच में इसकी बुआई करनी है और 2 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगी। जो बरसात के दिनों में इसके भुट्टे को मंडियों में आसानी से बेचा जा सकता है, या आप अगर रिटेलर हैं तो आप थड़ी लगा के भी कहीं आप अपनी आसपास में मंदिर होंगे, घूमने की जगह होगी, वहाँ पे आसानी से आप इसको बेच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका बीज कौन सा होता है। बीज से पहले मैं बात करूँगा आपसे कि जो मक्का होती है स्वीट कॉर्न क्यों है और कौन कौन सी मक्का आती है वैरायटी, उसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी आपको देना चाहूँगा। मक्का होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है देसी मक्का, जो हमारे बुजुर्ग पहले से इसकी खेती करते आ रहे हैं। दूसरी जो मक्का होती है बेबी कॉर्न आती है। जो तीसरी जो मक्का होती है स्वीट कॉर्न आती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पसंद करने वाली सबसे बेस्ट जो वैरायटी होती है स्वीट कॉर्न की होती है, जो 2 महीने के अंदर पक के तैयार हो जाती है। इसके बाद में जो भुट्टा तोड़ने के बाद में जो आप ये देख रहे होंगे, पशु इसको चारे को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हरे चारे के रूप में, या आप इसको सुखा के बाद में सूखा चारा भी आप पशुओं को खिला सकते हैं, जो बहुत ही लाभदायक होता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसकी जुताई और कैसे इसकी खेत की जुताई करनी है, कौन सी मिट्टी इसके लिए सूटेबल है। जो दोमट काली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, हर एक मिट्टी के अंदर ये मक्का आप बो सकते हैं। जो इसका जो बीज होता है वो स्वीट कॉर्न अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है। स्वीट कॉर्न के नाम से ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो मक्का का खेत है, एकदम शानदार खेत है। ये 7 से 10 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाएगा। जो इसके जुताई करने के बाद में इससे बेड बनाने का प्रोसेस आपके सामने बता रहा हूँ। जो एक बेड की दूरी है जो 1.5 फुट के लगभग है, जो आसानी से ट्रैक्टर के द्वारा बेड बनाए जाएंगे। उसके बाद में इसमें ड्रिप लगाई जाएगी, दोनों तरफ इसके ड्रिप लगी हुई है, एक ये और एक ये। जो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फुट है, एक बीज से दूसरे बीज की यानी पेड़ की दूरी 1 फीट के बीच में आपको रखना है, और इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी भी आपको 1 फीट के बीच में रखनी है, जिससे कि इसको आसानी से पोषक तत्व मिल जाए और ये आसानी से स्वस्थ मक्का आपके सामने तैयार हो जाए। अब बात करेंगे हम इसके सीड ट्रीटमेंट की, कि इसमें सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नॉर्मली जो अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरीके से इसका सीड ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के सामने जो प्रोसेस होती है पानी की, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मई के महीने में जो 15 मई के बाद में जो जून तक आपको 15-20 दिन तक इसको लगातार पानी देना है, 2 से 3 दिन के बीच में। उसके बाद में
बरसात चालू हो जाती है, बरसात में इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं। इसकी जो हाइट होती है वो समथिंग 6.5 से 7 फीट, 7.5 भी टच कर जाती है। काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है इसकी। और एक जो पेड़ होता है उसके एक भुट्टा ही लगता है, जिसका वज़न 350 से 400 ग्राम होता है। अब मैं बात करूंगा इसकी खरपतवार की। तो जो मक्का बोने के बाद में 8 से 10 दिन के बाद में इसमें खरपतवार हो जाता है, जो इसमें दवाई वगैरह भी काम में ली जाएगी। और दवाई वगैरह अगर काम में नहीं ली जाएगी तो उसके बाद में आप इसमें खुरपी या कसिए के द्वारा आप आसानी से इसमें बहुत जगह है खरपतवार निकाल देंगे। उसके बाद में इसका समय समय पर स्प्रे होता है दवाई का। और उसके बाद में आप लोग इसके मक्के का स्वस्थ पेड़ रखने के लिए इसके जो रूट्स होते हैं उसमें अलग अलग फर्टिलाइज़र दिए जाएंगे, जो आगे की वीडियो में मैं पूरी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दूंगा। इसमें कौन से समय में कितना खाद डालना है, यूरिया कितना, यूरिया नाइट्रोजन की कितनी मात्रा डालनी है, हर एक फर्टिलाइज़र्स से और बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप किसान साथी, अधिकतर किसानों को ये पता नहीं रहता कौन से समय में कौन सी फसल तैयार करके अपन लाखों कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी फसल है, जो इसका पकने का जो समय होता है वो मैक्सिमम 2 महीने का होता है। 1 एकड़ के अंदर आप मान के चले आप 1.5 से 1,60,000 रुपये तक की आप आसानी से कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में बीज जो लगेगा आपका 3 किलो के लगभग इसका बीज लगेगा। 3 किलो 1 एकड़ के अंदर बीज लगेगा। बाकी का अपन खर्चा मिला के बात करें तो 25,000 के लगभग 1 एकड़ का खर्चा हो जाता है 2 महीने के अंदर। उसके बाद में इसको बाज़ार में कहीं भी मंडियों में आप आसानी से बेच सकते हैं। मैं आप किसान आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा रोग लगता है, कौन से रोग की कौन सी दवाई होती है, कौन से समय में इसकी दवाई दी जाएगी, स्प्रे कौन सा किया जाएगा, संपूर्ण जो भी फर्टिलाइज़र इसके मक्का के अंदर लगेंगे, संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी फसल के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी जिससे कि आप लाखों की कमाई कर सकते हैं कम समय के अंदर। आप जागरूक होइए। अधिकतर किसान पुराने ज़माने से ही जो खेती करते आ रहे हैं उनको ये नहीं पता होता, उसको नॉलेज की कमी रहती है कि कौन से समय में कैसी फसल लगानी चाहिए और किस तरह से अपने को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मेरी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर कोई आपको अन्य जानकारी चाहिए किसी भी फसल के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक जानकारी फसल के बारे में इस YouTube चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे आप अपनी फसल के बारे में रोग रहित कर सकते हैं। कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है, कौन से समय में कौन सी दवाई स्प्रे की जाती है, हर एक फसल के बारे में इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने शेयर करते रहेंगे। मैं आप लोगों को विदा चाहता हूँ। मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने नए किसान हैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए नए फसल के बारे में रोचक जानकारियाँ, हर एक फसल के बारे में कौन सा रोग लगता है उसकी संपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने मैं समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँ। और आप मुझे ये भी बताइए आपकी फसल कैसी है, उसमें कौन सा रोग लगा हुआ है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी हर एक वीडियो में कि आप लोगों तक मेरी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप एक जागरूक किसान हो सके। जो किसान होता है वो एक सीधा किसान होता है, उसको नॉलेज की कमी रहती है। आजकल हर एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को हर एक फसल के रोग के बारे में, कौन सी उसमें फंगस लगी है, कोई भी ट्रीटमेंट आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। तो आप लोगों को विदा चाहता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।